Got me feeling right. बट सावित्री का व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत सौभाग्य कामना और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सुफलदायी माना गया है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। कहते हैं भद्र देश के अश्वपति नाम का एक राजा थे। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री की अपने पति चुनने के लिए भेज दिए। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान महाराज धूमतसेन का पुत्र था, जिनका राज्य हर लिया गया था, जो अंधे हो गए थे और अपनी पत्नी के साथ वनों में रहते थे। वही सावित्री विवाह करके लौटी तो नारद मुनि ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान अल्पवायु है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब मैं चाहे अल्पवायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए व्रत के 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में निकले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसने सिर में भयंकर पीड़ा हुई और वह नीचे उतर गए। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका शरीर अपने पैरों पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि वह वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे जाती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री का धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री को यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज वापस चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए।
सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। वहां उनका माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया था। यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। यह व्रत करने और विवाहित स्त्रियों को कथा सुनने से सब दुख दूर होते हैं और उनके पतियों की लंबी आयु मिलती है।